जय श्री राम। जय बालाजी महाराज की जय। सीताराम। आज माँ देवी दुर्गा की अष्टमी तिथि है। षष्ठी है। कल मंडे को सप्तमी होगा, ट्यूसडे को अष्टमी होगा, वेडनेसडे को नवमी होगा। तो हम सभी माता देवी दुर्गा का आशीर्वाद लें और प्रार्थना करें। ओम दुर्गाय नमः, 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 ओम दुर्गाय नमः। ये विजय दशमी है, जो असत के ऊपर सत का विजय, इसे हम विजय दशमी कहते हैं। जो बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय हो। सत्य अहिंसा के ऊपर किसी भी तरह का आघात न हो। हमेशा रास्ते सही हो। विजयादशमी को लेकर के हम सभी अपने अपने माता रानी की धूमधाम से आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारी शक्ति की देवी है। मैं कुछ भगवान राम की एक बहुत सी सुंदर कथा है। गरुड़ जब भगवान राम की जब नागफांस की जब लगा, मेघनाथ ने नागफांस जब मारा, तो उन्हें उस बंधन से काटने के लिए गरुड़ जी का आना पड़ा। और गरुड़ जी को एक चीज का बहुत घमंड था, काकभुसुंडी को लेकर के। काकभुसुंडी काला है, जाति में छोटा है, इसलिए गरुड़ को बहुत घमंड हो गया था। दूसरी बात कि भगवान के ऊपर उनको शक होगा। तीसरी बात, उनका भगवान प्रति जो शक हुआ, वो माया उनको घेर लिया, जिससे वो भ्रमित हो गए। और भगवान राम को 14 साल के वनवास के अंतराल में एक बार भी नहीं सो पाए थे। तो सृष्टि का नियम है कि मनुष्यों का 24 घंटा का एक दिन होता है और भगवान का 12 साल का एक दिन होता है। 12 साल का एक दिन होता है और 120 साल का एक साल होता है। इसलिए 12 साल के अंतराल में एक बार भी वो नहीं सो पाए थे। तो 14वां साल में उनका जब युद्ध हो रहा था, उस समय वो अपना एक लीला रचा। भगवान ने लीला रचा और नागफांस के रूप में वो
कुछ देर के लिए सो गए। तो हमारे बजरंग बली ने नास फांस से मुक्ति के लिए वो गरुड़ देव के पास गए, बहुत विनती किए, बहुत कहे, तब जाके वहाँ से गरुड़ देव ने आए और देखा कि ये दोनों भाई जो राम और लक्ष्मण हैं, दोनों भाई नाग फांस में बंधे हुए हैं। तो एक ऐसा भगवान जो खुद को नाग फांस में बंधे हुए हैं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। ये उनके मन में जो पनपा वही उनको पाप घेर लिया। लास्ट में बंधन कटने के बाद जब वो परिक्रमा करके जब वो जाने का तैयार हुए तो उनको माया देवी ने जकड़ लिया। माया देवी ने जकड़ लिया तो उस अपने मुक्ति के लिए जब वो जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी ने उन्हें मुलाकात हुई। नारद जी ने उन्हें बोला कि हे गरुड़ देव, आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़देव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं कुछ भ्रमित हो गया हूँ, इसका कोई निदान है तो बताइए। बजरंगबली ने नारद जी ने कहा गरुड़ देव से, अरे आप तो स्वयं विष्णु का वाहन है, आप भला भ्रमित कैसे हो सकते हैं? तो गरुड़ देव ने सारी बातें अपनी नारद जी से बताए। नारद जी ने कहा कि भगवान तो ऊंच नीच छोटा बड़ा कुछ समझता ही नहीं, फिर आपने उनके बारे में ऐसा संकोच कैसे करने की हिम्मत की? आपको ये इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, इसका उपाय तो भोलेनाथ जी के पास है, आप उन्हीं के पास चले जाइए, वही उद्धार कर सकते हैं। गरुड़देव ने नारद जी को प्रणाम किया और चले गए कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत जाने के बाद भगवान शंकर से गरुड़देव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे मेरा उद्धार करो, मेरा रक्षा करो। शंकर भगवान ने समझ गए थे कि इसको पाप घेर लिया है, मन में संकोच जो डाउट हुआ वो घेर लिया है, तो इसको यहाँ से मुक्ति दे देंगे तो फिर इनको घमंड इसका बरकरार रहेगा। शंकर भगवान ने कहा कि हे गरुड़, आप काकभुसुंडी की नदी चले जाइए, आपको वहां जाते ही आपको मुक्ति मिल जाएगा। काकभुसुंडी इस समय रामचरित्र भगवान का लीला का वर्णन कर रहे हैं, वहीं चले जाइए। तो गरुड़ जी ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ गए और चलते चलते एक पहाड़ की चट्टी पर उनका काकभुसुंडी का प्रवचन हो रहा था। बहुत से पशु पक्षी जानवर सभी ने उनका ज्ञान हासिल कर रहा था। तो गरुड़ देव जैसे ही उनके इलाका में पहुंचे, उनका माया जो था वो भंग हो गया। भंग मीन्स
माया जो उनका टूट गया और माया से मुक्त हो गए। और जब काकभुसुंडी के नजदीक जब गरुड़ देव गए, जब प्रणाम किए, काकभुसुंडी ने कहा कि हे गरुड़ देव, आप यहाँ कैसे? आप तो मेरे राजा हैं, आप तो विष्णु के वाहक है, फिर आप मेरे नजदीक में कैसे? गरुड़ देव ने कहा कि मुझे शंकर भगवान ने भेजा है, मैं ऐसे ऐसे मुसीबत में फंस गया हूं, से मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। काकभुसुंडी ने कहा कि ये तो प्रभु का लीला है, जो ऊंच नीच छोट ये सब कुछ नहीं, छुआछूत कुछ नहीं मानते। भला आप भी इसमें फेरे में पड़ गए। तो सारी वृत्तांत ने गरुड़देव ने काकभुसुंडी को सुनाया। काकभुसुंडी ने अपनी बात सुन करके, गरुड़देव की बात सुन करके, और एक कहानी सुनाई, अपनी आप बीती कहानी। जब भगवान श्री राम जब छोटे थे, ठुमक ठुमक करके चलते थे, तो काकभुसुंडी को विश्वास नहीं हुआ। वो चले गए परीक्षा लेने के लिए, और उनके हाथों से रोटी का नेवाला छीन करके जब चल दिए काकभुसुंडी, तो उनके पीछे पीछे भगवान राम भी चल दिए। लास्ट में चलते चलते जब वो नहीं, काकभुसुंडी जी ने कहा कि चलते चलते जब हार गया, तब मैं उनके चरणों में गिर पड़ा, और उन्होंने जब गिरा तो प्रकट होकर के हमको कहे कि जाओ मेरा कथा का वर्णन करो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। तब से मैं उनके कथा का वर्णन करता हूँ, और मैं यही सब दिन इसी पर्वत के ऊपर रह करके मैं उनका कथा कहता हूँ। भगवान का कृपा देखिए, मेरे तुक्ष जैसे प्राणी को अपना भक्त बना लिया, तो फिर आप तो उनका वाहन है विष्णु का, तो भला आपको कैसे छोड़ देते? इसलिए आपका ये जो गमन था उसको आपको तोड़ने के लिए आपको इस भ्रमित में डाल दिए प्रभु ने। तो गरुड़ देव ने वहाँ बैठ करके काकभुसुंडी का अपना जो प्रवचन होता था वो डेली सुनते थे। मैं भगवान राम, गरुड़ देव और काकभुसुंडी का जो वर्णन था मैंने बतलाया। दूसरी बात है कि भगवान पर आदमी को हमेशा विश्वास रखनी चाहिए। भगवान कहीं नहीं है, भगवान अपने दिल में है। आप जब अंतरात्मा से जब पुकारेंगे तो भगवान खुद नजर आएंगे। आप शरीर को स्वच्छ रखिए, भगवान नजर आएंगे। दिल को साफ रखिए, शरीर को स्वच्छ रखिए, मन को साफ रखिए, भगवान जरूर नजर आएंगे। भगवान को ढूंढने के कोई जरूरी नहीं है, कहीं जाने की। आपका रास्ता सही है, विचार सही है, चरित्र सही है, व्यवहार सही है, भगवान ऑटोमेटिक आपके साथ में रहेंगे। आपको ढूंढने कोई जरूरी नहीं है, भगवान आपको ढूंढते चले। इसलिए आप हमेशा सही रास्ते अपनाएं और सही व्यवहार करें लोगों से। तब तक के लिए मैं
आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की।